नमस्ते, मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं कहाँ हूँ? आज मैं हूँ हिमाचल प्रदेश की व्यास नदी के किनारे। सतलुज और व्यास इन दोनों नदियों का वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है, स्पेशली ऋग्वेद के 3 मंडल में, जहाँ ऋषि विश्वामित्र विपाट और शुश्रुति अर्थात सतलुज और व्यास नदियों का डायलॉग चलता है, उसे कहते हैं संवाद सूक्त। ये संवाद सूक्त आगे चलकर हमारे संस्कृत नाटकों का आधार बने। तो आज व्यास और सतलुज नदी से रिलेटेड आज मैं आपके साथ एक सूक्त की कहानी शेयर करूंगी जो इस प्रकार है। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ वेदों में प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे के पूरक हैं। प्रकृति मनुष्य के बिना और मनुष्य प्रकृति के बगैर अधूरा है। यदि प्रकृति मनुष्य को सब सुख संपदाएं देती है तो मनुष्य का भी कर्तव्य था कि वो अपनी प्रकृति की सुरक्षा करे। तो आज इसी चर्चा के विषय में मैं संवाद सूक्त, विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त, इसके बारे में चर्चा करूंगी। ऋग्वेद में यह वर्णन मिलता है कि ऋषि विश्वामित्र राजा सुदास के पुरोहित थे। एक बार वो उनके यहाँ से यज्ञ करके वापस आ रहे थे अपनी भरतवंशी सेनाओं के साथ। जो भी यजमान को धन सामग्री संपदा दी जाती है वो उन सबको रथ में और गाड़ियों में लाद कर आ रहे थे। अब उनके सामने 2 नदियाँ पड़ती हैं, व्यास नदी और सतलुज नदी। वो दोनों आपस में वो धाराएं मिल रही थी। अब उन्हें वो सब जो गाड़ियाँ थी, अपनी सेना थी, भरतवंशी सेना थी, उसे पार करना था। लेकिन इन दोनों नदियों का फ्लो इतना अधिक तेज था कि वो रथ और अपनी गाड़ियों से उन दोनों नदियों को क्रॉस नहीं कर सकते थे। अब वो थोड़ी देर तो वेट करते हैं, फिर उसके बाद उनके मन में विचार आता है कि मैं इन दोनों नदियों से प्रार्थना करूँगा कि वो हमें जाने का मार्ग दें। तो वो ऊंचे स्थान पर खड़े होकर दोनों नदियों का आवाहन करते हैं, उनकी प्रार्थनाएं करते हैं कि हे सुंदर पाटों वाली नदियों, थोड़ी देर के लिए तुम दोनों रुक जाओ ताकि मैं जो अपनी सेना लेकर आया हूँ उस सेना में धन संपदा रखी हुई है उसे मैं क्रॉस करके चला जाऊँ और फिर उसके बाद तुम तेजी से बहना आरंभ कर देना। लेकिन नदियाँ सोचती हैं कि हमारा तो कर्म है बहना, क्योंकि इंद्र ने उन्हें बहने के लिए ही प्रेरित किया था। एक बार की बात है, सभी नदियों को वृत्त ने रोक लिया पहाड़ों के बीच और सभी नदियों का पानी रुक गया था। लेकिन इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार करके उस चट्टान को काटकर इन नदियों को बहने के लिए उनके लिए मार्ग बनाया और नदियों को आज्ञा दी कि तुम अपने पूरे वेग के साथ बहो और समुद्र तक जाओ, क्योंकि जो नदियाँ हैं पहाड़ों से आती हैं, सुख समृद्धि लाती हैं। जब ये मैदानों में आती हैं तो उपजाऊ भूमि करती हैं, एग्रीकल्चर होता है और लोगों में सुख समृद्धि आती है। तो उन्हें इंद्र की ये आज्ञा थी। अब वो विश्वामित्र की बात सुनती हैं तो सोचती हैं कि ये ऋषि हमसे इस प्रकार की प्रार्थना क्यों कर रहा है, क्योंकि हमारा कर्म है बहना। फिर वो पूछती हैं कि हे ऋषिवर, हमें तो आज्ञा मिली है बहने के लिए, आप क्यों हमें रोकना चाहते हैं? तब ऋषिवर कहते हैं कि तुम दोनों बहनों की तरह, जैसे माएँ अपने बछड़ों के लिए झुकती हैं, उन्हें प्यार करने के लिए झुकती हैं, तुम भी मुझे बहन समझकर मैं तुम्हें बहन समझता हूँ और मुझे जाने के लिए मार्ग दे दो। तो नदियाँ थोड़ा सोच विचार करती हैं कि नदियों का तो जो कर्म है वो रुकना नहीं है, चरई वेती आगे बढ़ते जाना है। और वो विश्वामित्र की इधर प्रार्थनाएं सुनती हैं कि तुम इतने फ्लो में आ रही हो, लोगों को सुख प्रदान करती हो, समृद्धि प्रदान करती हो, तो मेरे लिए भी इतना झुक जाओ कि जो तुम्हारे जो पानी है वो मेरे रथ के पहिए के नीचे से बहे, क्योंकि उनमें जो कीलें लगी हैं वो भी गीली ना हो, रस्सियाँ भी गीली ना हो, क्योंकि अगर रस्सी गीली हो जाएंगी तो रथी को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है रथ। वो इस तरह से उन नदियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि कुछ क्षण के लिए वो रुक जाएं। अब नदियाँ ऋषिवर की बात मान लेती हैं और कुछ क्षण के लिए वो रुक जाती हैं और कहती हैं कि हे ऋषिवर, जब आप लोक में जाएंगे तब आप हमारी स्तुतियाँ करना कि हम घमंड में हमने आकर आपको रास्ता नहीं दिया, ऐसा मत कहना।
हम आपको रास्ता देती हैं और आप हमें क्रॉस करके चले जाइए। नदियाँ अपने प्रवाह को थोड़ी देर के लिए मध्यम कर देती हैं, धीरे धीरे चलती हैं और उतनी ही देर में ऋषि विश्वामित्र और उनकी सेना दोनों नदियों को पार कर लेते हैं। जब वो पार कर लेते हैं तो वो नदियों को धन्यवाद देते हैं कि हे माताओं, हे बहनों, तुमने मुझे मार्ग दिया ताकि मैं अपनी सेना के साथ, अपनी धन संपदा के साथ नदियों को क्रॉस कर लूं और मेरा कुछ भी थोड़ा सा भी नुकसान नहीं हुआ। मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं और तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम चिरकाल तक बहती रहो, अपने फ्लो के साथ, अपने प्रवाह वेग के साथ बढ़ती जाओ, समुद्र की ओर जाओ और सभी लोगों को सुख दो, संपत्ति दो। सो फ्रेंड्स, ये विश्वामित्र और नदी संवाद सूक्त था। ये संवाद सूक्त हमें कुछ शिक्षाएं देते हैं कि अगर हम प्रकृति से कुछ लेते हैं तो हमें भी उन्हें स्वच्छ रखना चाहिए, उनके लिए यज्ञ आदि करते रहना चाहिए ताकि पर्यावरण स्वच्छ हो और जब ऊपर हिमालय से पानी आता है और हम तक उनका जल स्वच्छ मिले। फ्रेंड्स, अगर हम अपने लोकाचार में भी देखते हैं कि यदि हमें कुछ काम कराना है किसी बड़े अधिकारी से और वो काम हमसे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं ताकि वो खुश हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं और हमारा जो रुका हुआ काम है हम उस काम को जल्दी से संपन्न कर सकें। सो ये ऋग्वेद के जो सूक्त हैं ये हमें लोकाचार में ये हमें शिक्षाएं भी देते हैं। सो फ्रेंड्स, आज यहीं तक, हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय श्री कृष्णा, जय भारत।